गुरु भक्ति योग। गुरु ही मार्ग है, जीवन है और आखिरी ध्येय है। गुरु कृपा के बिना किसी को भी सर्वोत्तम सुख प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु ही मोक्ष द्वार है, गुरु ही मूर्तिमंत कृपा है। जीने के लिए मरो, अपने गुरु के चरण कमलों में मरो। अहम भाव का त्याग करके मरो, जिससे पुनः सच्चा दिव्य जीवन जी सको। जिस जीवन में गुरु कृपा के प्राणों की धड़कन नहीं है, जो जीवन गुरु कृपा से दिव्य स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ है, वह सच्चा जीवन नहीं है। गुरु और शिष्य के बीच जो वास्तविक संबंध है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह लिखा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। सत्य के सच्चे खोजी को करुणा स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास श्रद्धा और भक्ति भाव से जाना चाहिए। उनके साथ चिरकाल तक रहकर सेवा करनी चाहिए। गुरु भक्ति योग एक स्वतंत्र योग है। शिष्य की कसौटी करने के लिए गुरु जब विघ्न डाले, तब शिष्य को धैर्य रखना चाहिए। बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद विदेशों में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया करते थे। उन दिनों उनके वक्तव्यों को लिपिबद्ध कर उन्हें संकलित करने की सेवा उनके शिष्य सारा वाल्लो को दी थी। वाल्लो की कलम पर हर पल स्याही में डूबी रहती थी और कान प्रत्येक क्षण सतर्क, क्योंकि किसी को मालूम नहीं होता था कब स्वामी विवेकानंद के भीतर से दिव्य व अनमोल प्रेरणा प्रस्फुटित हो जाए। उनके मुख से निकले हुए एक भी वचन के छूट जाने का अर्थ था मानो समाज का भारी नुकसान, जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता था। जिस सेवक की अपने सेवा के प्रति ऐसी निष्ठा हो, ऐसी तत्परता, सच्ची लगन हो, उससे तो गुरु का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन वाल्लो के साथ इससे विपरीत होता था। अपने हर वक्तव्य के बाद स्वामी जी उसे खूब डांट लगाते, खूब झाड़ देते, खूब फटकार लगाते। वाल्डो हर पल अपनी भूल, जो कि उससे खुद भी मालूम नहीं थी कि कौन सी भूल उसने की है, हर पल वह क्षमा मांगती। साथ ही वह वादा भी करती कि आगे से पूरी सतर्कता से सेवा करेगी। अगली सेवा जब आती तो वाल्डो और ज़्यादा ध्यान से सारे नोट्स बनाती, लेकिन डांट का सिलसिला था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। गलती ना होने पर भी गुरुदेव उन्हें डांट देते। ऐसा वाल्डो को महसूस होता। छोटी छोटी बातों पर स्वामी विवेकानंद उन्हें डांट देते। एक बार तो स्वामी जी ने वाल्डो को इतनी बुरी तरह डांटा कि वाल्डो फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रोते बोली, गुरुदेव आप मुझे डांटे, ज़रूर डांटे, बस एक बार मुझे मेरी भूल भी तो बता दे, ताकि मैं उस भूल को सुधार सकूं।
मुझ नासमझ को तो अपनी भूल का भी एहसास तक नहीं है। स्वामी विवेकानंद स्नेह भरी दृष्टि से देखते हुए बोले कि कोई भूल होगी तो बताऊंगा। वाल्डो ने कहा, फिर मुझे क्यों डांटते हैं? सब आपका प्रेम पाते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ आपकी नाराज़गी ही मिलती है, ऐसा क्यों है? स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। मैं तुमसे एक भी त्रुटि देखना नहीं चाहता। तुम तो कार्य कर रही हो, उसके लिए अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। तुम जो कार्य कर रही हो उसके लिए अधिक सतर्कता की ज़रूरत है। कहीं मेरा स्नेह तुम्हें बेहोशी की ओर ना ले जाए। इसलिए मैं सदैव तुम्हें सतर्क करता हूँ कि तुम अपनी सेवा में तत्परता से और लगन से लगी रहो। वाल्डो ने कहा, यूँ डांट कर, दर्द देकर कल्याण करने की यह कैसी प्रक्रिया है आपकी? स्वामी विवेकानंद ने कहा, कभी ट्यूमर से जूझ रहे व्यक्ति का डॉक्टर द्वारा इलाज होते देखा है? कितना पीड़ादायक दृश्य होता है। उसे डॉक्टर के हाथों सिर्फ और सिर्फ दर्द ही मिलता है। सर्जन कैंची को अपने हाथों में लेता है और फिर रोगी की चमड़ी को चीर डालता है, उसे खोल देता है, फिर हड्डी में चीरा लगाता है, उसके भी अंदर जाकर कोशिकाओं का गुच्छा निकाल लेता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर चाकुओं का, ब्लेड का, विद्युत यंत्रों का प्रयोग करता है। मरीज का कितना खून बह जाता है। कई दिनों तक असहनीय पीड़ा उसे सताती है, लेकिन डॉक्टर कभी भी नरम नहीं पड़ता। दर्द देता है क्योंकि वह जानता है दर्द देकर भी वह मरीज को नया जीवन दे सकता है। समझ लो, गुरु भी इसी तरह अपने शिष्य के भीतर पनप रहे विकारों के ट्यूमर निकालते हैं। वे जानते हैं ऐसा करते समय उनके शिष्य को बेहद कष्ट होता है, लेकिन फिर भी वे इलाज रोकते नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है उनका यूँ दर्द देना शिष्य के लिए लाभकारी है। यह दर्द साधक को तोड़ेगा नहीं, बल्कि उसका निर्माण करेगा, मजबूती से निर्माण करेगा, अध्यात्म की राह पर उसे बहुत आगे तक ले जाएगा। इस रहस्य को जानने के बाद वाल्डो हंसते हुए कई बार अपने साथियों से कहा करती थी कि उस दिन से मैं गुरुदेव की वैसी वाली डांट और ज़्यादा मांगने लगी। यही वह वाल्डो थी जिन्होंने अपने गुरु के एक एक शब्द को संजोकर उसे पुस्तक का रूप दिया। आगे चलकर यह पुस्तक इंस्पायर्ड टॉक्स के नाम से प्रचलित हुई और समस्त मानव समाज के लिए अनूठी प्रेरणा स्रोत बनी।